हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुनोज कुमार। मेरे हिंदी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा पहला टॉपिक है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद का बारे में आपको परिचय कराते हैं, ठीक है। पहले जानिए पद क्या है। पद उसे कहते हैं अचर राशि और चर राशि गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे अचर राशि, अचर राशि देखिए, यहाँ से देखिए अचर राशि कौन कौन हो जाएगा। एक लाइन पे जितना भी संख्या बनाता है वो मेरा सब क्या कहलाता है, अचर राशि। तो कोई भी आप ले सकते हैं, हम ले लिए क्या लिए, 3 लिए, ठीक है। और चर राशि, चर राशि क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, आप कोई भी आप ले सकते हैं कैपिटल में, ठीक है। तो हम क्या लिए, वाई, दोनों को मल्टीपल करने पे क्या बनाया, पद, वही मेरा पद है। यानी बहुपद होने के लिए, यानी कि बहुपद होने के लिए पद होना जरूरी चाहिए। अगर पद नहीं है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आगे नीचे में जानकारी देंगे, कौन कौन सा बहुपद कहलाता है, कौन कौन सा बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे देखिए बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तब वह बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए चर राशि, चर राशि इसमें कौन है, देखिए चर राशि एक्स वाई जेड है। तो चर राशि यहाँ पे एक्स है, एक्स यानी चर राशि का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से होता है, 0 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी तक, यही होता हमारा क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो चर राशि का अधिकतम घात पूर्ण संख्या हो तब वह बहुपद कहलाता है। और बहुपद होने के लिए पद भी होना जरूरी है। तो ये मेरा पद है, ठीक है, ये मेरा पद नहीं है लेकिन ये तो मेरा पद है, तो मेरा बहुपद हुआ। और ये भी बहुपद हुआ कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में क्या क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो पूर्ण संख्या है, तो ये हो गया आपका बहुपद। ये देखिए पद है, पद है। और इसका क्या है, एक्स का चर राशि का, चर राशि यही है, चर राशि का अधिकतम घात क्या है, पूर्ण संख्या, नहीं कुछ तो क्या रहता है यहाँ पे 1। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है। ये भी बहुपद हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी चर राशि यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे देखिए, अधिकतम घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए ये भी पद है, ये भी पद है। देखिए पद कैसे हुआ, यानी एक भी है, तो अगर हम पद में ले लेते हैं 1, यानी कि अचर राशि में हम क्या ले लेते हैं 1, और इंटू चर राशि में क्या लेते हैं हम x, दोनों को इंटू करने पे क्या देगा x। तो मेरा क्या है, ये बहुपद है, ये भी क्या आपका बहुपद होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कौन कौन सा बहुपद नहीं होगा। ये देखिए रूट अंडर एक्स बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट का वैल्यू क्या कहलाता है, रूट अंडर एक्स का वैल्यू कहलाता है 1/2। तो 1/2 क्या होगा, पूर्ण संख्या में तो आता नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देखिए 1/3 यहाँ पे खुद दर्शा रहा, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4y(x) + 3, यहाँ पे यहाँ होगा, देखिए यहाँ अगर x है, यहाँ पर पावर कितना नहीं कुछ तो 1, अगर ये 4 है, यहाँ अगर ऊपर हम कर दें तो x का पावर -1 हो जाएगा। ये तो आप सीख ले आ रहे हैं 8 में 7 में भी, जब नीचे रहता है, जब ऊपर किया जाता है तो माइनस क्या हो जाता है 1। तो ये होगा, पूर्ण संख्या में आता है। ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा काम आएगा आप लोग का, ठीक है। अब आके देखिए समझिए, अब देखिए आप लोग समझिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुपद 3 प्रकार के होता है, ये आप लोग हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, दूसरा द्विघाती बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
तीसरा त्रिघाती बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्विक पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब आइए एक और करके जानिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसे चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि का अधिकतम घात 1 हो तब वह रैखिक बहुपद कहलाता है। किसमें, चर राशि का। तो इसमें चर राशि कौन है, ये तो अचर है, ये चर है। तो चर राशि का अधिकतम घात, घात उसको कहते हैं जिसका पावर हो। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, नहीं कुछ तो एक छिपा हुआ रहता साइलेंट। तो चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 हो, तब वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो ये मेरे कुछ छिपा हुआ था 1, यहाँ पे 1 है, तो ये मेरा क्या हुआ, रैखिक बहुपद। यहाँ भी चर राशि का अधिकतम घात 1 है, तो रैखिक बहुपद है। यहाँ भी ये मेरा पद है, ये पद है कि नहीं, पहले ही बता चुके हैं ये पद है, तो ये बहुपद हुआ। तो बहुपद कौन सा हुआ, तो रैखिक बहुपद हुआ। ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, अब देखिए द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, सेम डिफिनीशन है, चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तब वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, चर राशि में कितना होना चाहिए, घात 2, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। यहाँ भी 1 है, लेकिन अधिकतम घात को हमको देखना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे बोलता है चर राशि का अधिकतम घात 2 हो तबे वो मेरा कहलाएगा द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पे 5x² + 4x + 2, तो अधिकतम घात 2 है, तो हम कह सकते हैं ये कि ये द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे देखिए इसको भी कह सकते हैं हम, यहाँ पे और नहीं दिया हुआ है पद, तो यहाँ पे एक पद है 3x है, यहाँ पे एक पद है, तो यहाँ पे पावर 2 दे दिया है, घात दिया है 2, तो हम कह सकते हैं क्या, जिसको हम घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है, घात 2 दिया, तो हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद है। अब देखिए त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात 3 हो तब वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, किसमें बोल रहा है, चर राशि में। ठीक है, तो ये तो अचर हो गया, ये चर है, चर राशि का अधिकतम घात, यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी घात है, यहाँ भी घात है और यहाँ भी घात है, तीनों पद है। ठीक है, तीनों मेरा क्या है, पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो अब अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, तब वो मेरा क्या कहलाया, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ भी घात 2 जगह, यहाँ भी घात, यहाँ भी, लेकिन अधिकतम घात जो रहेगा 3 है, तो मेरा कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, यहाँ भी देखिए घात अधिकतम घात 3 है, तो त्रिघातीय बहुपद। ये देखिए ये भी पद है, न कुछ तो यहाँ पे 1। ठीक है, न कुछ तो यहाँ पे 1, तो ये भी मेरा क्या है, पद है, तो अधिकतम घात कितना है, 3, तो ये भी मेरा त्रिघाती बहुपद हुआ। अब आइए एक्सरसाइज में 2.1, यहाँ तक का बेसिक आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहले आपको उम्मीद है कि पहले का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट में करके भेजिए। ठीक है, हम उसको प्रॉब्लम समझ करके आपको हम बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया। ये सब आकृति दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px का शून्यांक ज्ञात करना है। किसका सिर्फ शून्यांक ज्ञात करना है, px। ठीक है, जो x पे प्रतिच्छेद करेगा, ये जो लाइन जा रहा, ठीक है, जो लाइन प्रति x पे प्रतिच्छेद करेगा उसी का क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x डैश, इधर होता है x। जिधर डैश होता है उधर माइनस चिन्ह होता है, जिधर डैश नहीं होता उधर प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ भी दे देते हैं y, यहाँ पे y डैश, इधर x डैश, इधर x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी, यहाँ पे क्या x रेखा पे कोई भी प्रतिच्छेद कर रहा, ये वाला लाइन मत देखिएगा, x अक्ष y अक्ष का नहीं, ये वाला देखिए, ये प्रतिच्छेद कर रहा है ये लाइन इस पे y पे, तो इसीलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 0। x पे तो कोई भी प्रतिच्छेद, आगे चल के देखिए समझिए। यहाँ पे देखिए एक लाइन ऐसा गया इस प्रकार,
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स रेखा पे के बार प्रतिच्छेद किया, ये एक बार देखिए, और एक को प्रतिच्छेद किया यहाँ पे वाई पे। तो वाई अक्ष पे नहीं लेना है, सिर्फ एक अक्ष पे वाला लेना। तो एक अक्ष पे के को शून्याङ्क बनेगा एक ठो। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, इस रफ्तार से गया, यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल गया, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, यहाँ पे एक्स। तो एक पहला यहाँ पे कटा माइनस साइड, फिर 2 को कटा प्लस साइड, यानी 1 2 और 1 3, यानी शून्याङ्कों की संख्या 3। वाई वाला पे छोड़ देना है, इसको नहीं लेना हमको, ठीक है। बोलता है पी एक्स का शून्याङ्क ज्ञात करना, तो एक्स का ही जो रेखा पे कटेगा उसी को। तो ये एक्स का रेखा है, तो यहाँ 1 2 3, तो शून्याङ्क इक्वल टू 3। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे शून्याङ्क क्या, ई एक्स का रेखा है, ई एक्स डैश, यहाँ एक्स, ये वाई, ये मेरा वाई डैश। तो एक अक्ष का शून्याङ्क मेरा कौन होगा, एक अक्ष पे के बार इस प्रकार आए, इस प्रकार के काटा, यानी 1 और 1 2। फिर यहाँ शून्याङ्क, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, ये मेरा एक्स डैश, यहाँ पे एक्स। तो ऐसे हो करके किया 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे नहीं लेना, सिर्फ एक अक्ष का। तो एक अक्ष पे कौन कौन कट रहा है, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, तो शून्याङ्क इक्वल टू 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा वाई डैश एक्स डैश, यहाँ पे एक्स। तो एक अक्ष पे के वो कट रहा है 1 1 2, यहाँ पे सिर्फ देखिए टच करके गया, एक बिंदु पे टच किया ऊपर होकर के यहाँ पर, फिर यहाँ पे वही काम किया, एक बिंदु से टच होकर अगर प्रतिच्छेद करता तो दो यानी 2 पॉइंट लेते हैं, लेकिन एक सिर्फ यहाँ पे टच करके गया, इसीलिए 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे शून्याङ्क इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है। अगला एक्सरसाइज 2.1 2.2 के लिए अगला वीडियो देखिए, ठीक है।